हर हर महादेव। राम राम सभी को। आप सभी पर भगवान की कृपा बरसती रहे। प्यारे भक्तजनों, आज हम आपको भगवान की माया और भक्ति में क्या अंतर होता है, माया और भक्ति में क्या अंतर होता है और इन दोनों में आपस में क्या संबंध है, ये कथा आपको सुनाएंगे। भगवान के पास दो शक्तियाँ हैं, दोनों भगवान की हैं। एक है माया और दूसरी है भक्ति। जब कोई भगवान के समक्ष जाता है, भगवान को प्रणाम करता है, तो भगवान पूछते हैं, बोलो क्या चाहिए, माया चाहिए या भक्ति। भक्त पूछता है, भगवान दोनों में क्या अंतर है। भगवान बोले, देखो दोनों में एक ही अंतर है। अगर तुम्हें नाचना हो तो माया ले जाओ, और अगर तुम्हें मुझे नचाना हो तो भक्ति ले जाओ। क्योंकि जीव जिसके वश में रहे उसका नाम माया, और भगवान जिसके वश में रहे उसका नाम भक्ति। भक्ति के राज्य में तो भगवान नृत्य करते हैं और भगवान के राज्य में समस्त संसार नाचता है, जबकि भक्ति के राज्य में भगवान नाचते हैं। प्यारे भक्तजनों, मैं यहाँ पर आपको पहले माया की कथा सुनाती हूँ, उसके बाद में भक्ति की कथा सुनाऊंगी। एक बार एक राजा था, उसको रोज भगवान दर्शन देने आते थे। एक दिन वो राजा बोला कि हे भगवान, आप मुझे रोज़ दर्शन देते हो, आप मेरी प्रजा को भी दर्शन दीजिए। तो भगवान ने कहा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। राजा ने कहा, प्रभु क्यों नहीं ऐसा हो सकता, जब आप मुझे दर्शन देते हैं तो प्रजा को भी दीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ। अब भगवान तो ठहरे भक्त के अधीन, भगवान तो भक्त के वश में होता है। तो भगवान ने कहा, ठीक है, कल मैं उस जंगल में बैठूंगा, वहाँ तुम अपनी प्रजा को लेकर मेरे पास आ जाना। तो राजा ने प्रजा में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सुबह भगवान के दर्शन करने चलना है, तो सुबह 7 बजे सब वहाँ महल के सामने इकट्ठे हो जाना, वहाँ से मैं तुम्हें लेकर भगवान के दर्शन कराने के लिए चलूँगा। तो सुबह के 7 बजे अगले दिन प्रजा राजा के महल के सामने इकट्ठी हो गई और राजा उनको लेकर साथ में चल दिया। तो जब राजा रास्ते पर जा रहा था, प्रजा उनके पीछे पीछे थी। तो जैसे उस रास्ते पे थोड़ी दूर चले तो वहाँ पर नोटों की गड्डियाँ गिरी हुई मिली। तो कुछ लोग पिछले वाले जो थे नोटों की गड्डियाँ उठाने में लग गए। राजा ने कहा, चलो चलो आगे चलो, भगवान के दर्शन करने हैं। लेकिन वो वहीं पर रह गए। अब थोड़ी देर दूर चलने पर उन्हें चांदी के सिक्के मिलने लगे कि रास्ते में चांदी के सिक्के बिखरे हुए थे। तो कुछ लोग वहीं पर रह गए, चांदी के सिक्के उठाने लगे। राजा ने कहा कि आगे चलो, आगे तुम्हें सब कुछ मिलेगा, जिसे भगवान मिल गया उसे सब कुछ मिल गया। लेकिन प्रजा कहाँ सुनने वाली थी, उन्हें तो चांदी के सिक्के चाहिए थे। तो कुछ प्रजा वहाँ पर रुक गई। अब राजा बाकी प्रजा को लेकर साथ चला। थोड़ी दूर जाने पर एक सोने का पहाड़ दिखाई दिया। तो प्रजा उस सोने के पहाड़ को खोदने में लग गई। राजा ने हाथ जोड़कर बहुत प्रार्थना की कि चलो मेरे साथ चलो, भगवान के दर्शन कराऊंगा। लेकिन सोने के पहाड़ को देखकर कौन आगे बढ़े, तो प्रजा वहीं पर रुक गई। अब आगे चले सिर्फ राजा और रानी, उसके साथ उनके कुछ जो राजा के खास व्यक्ति होते हैं वो थे, और सिर्फ महारानी थी। थोड़ी दूर चलने पर रास्ते में हीरे मोती बिखरे पड़े थे। तो जो राजा के जो खास व्यक्ति थे वो भी उन मोतियों में रह गए। थोड़ी दूर आगे चलने फिर रानी ने राजा से हाथ छुड़ा लिया, और वो भी जो सुंदर सुंदर मोती थे उनको चुगने लगी। तो राजा बोला, महारानी तुम्हारे पास क्या मोतियों की कमी है। तो महारानी बोली, महाराज मोती तो बहुत हैं, लेकिन ऐसे मोती नहीं हैं। तो अब राजा सिर्फ अकेला चला, जंगल में भगवान के पास पहुंचा। तो भगवान बोले, राजन अपनी प्रजा को नहीं लेकर आए। तो राजा बोला, भगवान आपकी माया ऐसी खतरनाक है कि किसी को निकलने ही नहीं देती। अगर वो आपसे मिलना चाहता है तो रास्ते में आप अपनी ऐसी माया फेंकते हैं कि वो उसी में उलझ कर रह जाता है। तो ये है माया जो हमारे चारों ओर फैली हुई है, जिससे हम निकलना ही नहीं चाहते। कभी घर की टेंशन, कभी बाहर की टेंशन। ये टेंशन तो जीवन चला जाएगा, ऐसे ही रहेगी। ये जीवन दोबारा नहीं मिलना। एक ही बार भगवान ने कृपा करके हमें मनुष्य शरीर दिया है, इसमें ज़्यादा नहीं। भगवान का थोड़ा नाम जरूर लिया करो, सुबह शाम उनको
अर्पण जरूर किया करो कि प्रभु ये समय हमारा आपके लिए है। अब आपको दूसरी कथा सुनाते हैं, वो है भक्ति की। भक्ति में भक्त के अधीन होकर भगवान नाचते हैं। आपने सक्कूबाई का नाम सुना होगा, वो भगवान विट्ठल की बहुत बड़ी भगत थी। ऐसी भक्ता जिसका सिर्फ चरित्र सुनने से ही हमारे भीतर भक्ति का उदय होता है। वो सक्कूबाई बचपन में उनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया था, तो उनके परिवार वालों ने जल्दी ही उनकी शादी कर दी। ससुराल वाले ऐसे मिले कि वो दिन रात सक्कूबाई के ऊपर जुल्म ही करते रहते थे। पति था वो भी बिल्कुल नहीं मानता था सक्कूबाई की। सास ससुर देवर सब सक्कूबाई को मारते रहते थे, लेकिन कभी भी सक्कूबाई ने भगवान से कभी शिकायत नहीं की कि ये मेरे साथ आप क्या कर रहे हो। लेकिन सारा दिन रोते पीटते काम करते, जो जैसा भी परिस्थिति होती, सारा दिन विट्ठल 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 का नाम लेती रहती। एक दिन ऐसा हुआ कि सक्कूबाई पानी लेने के लिए नदी पर गई हुई थी, तो वहाँ पर कुछ संतों की टोली आई। उन संतों को, जो संतों की टोली वो कीर्तन करती आ रही थी, सक्कूबाई का उनको देखकर बहुत मन लगा और वो वहाँ खड़ी होकर देखने लगी। और जो कीर्तन वो कर रहे थे वो भी साथ में कीर्तन करने लगे। इतने में ही किसी ने सक्कू के घर पर आकर बता दिया कि सक्कूबाई वहाँ संतों के साथ खड़ी होकर कीर्तन कर रही है। तो तभी सक्कूबाई के पति और सास वहाँ पर गए और वहाँ से सक्कूबाई को पीटते हुए घर तक लेकर आए और घर आकर उसको एक खंबे के साथ बांध दिया कि तू कैसे बाहर हमारी बेइज्जती करवा रही थी, संतों के साथ नाच रही थी। बांधने के बाद सक्कूबाई रोने लगी और सास और जो पति था वो बाहर चले गए। तभी एक पड़ोसन को उसके ऊपर बहुत दया आई। वो भगवान ही थे जो पड़ोसन बनकर आए थे। तो क्या किया सक्कूबाई, ये तुम्हारे ऊपर कितना जुल्म करते हैं, तुम क्यों नहीं भाग जाती यहाँ से? लो आज मैं तुम्हें इनके बंधन से मुक्त करती हूँ। और जैसे उस पड़ोसन ने सक्कूबाई को खोला, सक्कूबाई भागती हुई संतों की टोली में जा मिली। और जब संतों की टोली में कीर्तन करते करते वो वहाँ भगवान विट्ठल के सामने पहुँची, तो नृत्य करते करते ही अपने प्राण त्याग दिए। अब सक्कूबाई, जिस पड़ोसन ने सक्कूबाई को खोला था वो कोई और नहीं, स्वयं भगवान थे। और वो सक्कूबाई की जगह पर सक्कूबाई का रूप लेकर उस खंबे के साथ बंध गए और सक्कूबाई ने वहाँ भगवान विट्ठल के सामने नृत्य करते करते प्राण त्याग दिए। अब जिस घर में भगवान का वास होगा तो वहाँ पर क्या होगा? तो वहाँ पर तो प्रेम ही प्रेम होगा। अब जिस दिन से भगवान ने सक्कूबाई का रूप लिया तो पति भी बदल गया, सास का स्वभाव भी बदल गया। जो पति सक्कूबाई की तरफ देखता भी नहीं था, अब वो सारी बातें सक्कूबाई की मानने लगा और उनसे प्रेम करने लगा। अब माता लक्ष्मी ने ऊपर से देखा कि भगवान विट्ठल तो नीचे सक्कूबाई बनकर रहने लगे हैं, तो माता लक्ष्मी उनके पास आई कि स्वामी आप कब तक यहाँ रहेंगे, अब चलिए आप ऊपर। तो भगवान ने कहा मैं कैसे चल सकता हूँ जब तक सक्कूबाई यहाँ वापस अपने घर नहीं आ जाती। तो माता ने बताया कि सक्कूबाई ने तो आपके आगे प्राण त्याग दिए थे नृत्य करते करते। तो अब तो भगवान बोले जब तक सक्कूबाई वापस नहीं आएगी मुझे यहीं पर रहना पड़ेगा। माता लक्ष्मी बोली ये कैसे संभव प्रभु, आप यहाँ कैसे रहेंगे, अब इसका कोई उपाय बताइए। तो भगवान ने कहा कि सक्कूबाई का जहाँ दाह संस्कार हुआ है, जहाँ उनका अंतिम संस्कार हुआ है, वहाँ से सक्कूबाई की हड्डियाँ उठाकर लेकर आओ। तो माता लक्ष्मी ने अपने गणों को भेजा। तो माता लक्ष्मी ने भगवान से पूछा कि उनकी पहचान कैसे होगी कि सक्कूबाई की हड्डियाँ कौन सी हैं। तो भगवान ने बताया कि वहाँ पर तुम जाकर हड्डियाँ उठाकर देखना, हड्डियों से आवाज़ आएगी विट्ठल विट्ठल विट्ठल। तो माता लक्ष्मी ने अपने गणों को भेजा और वो वहाँ से सक्कूबाई की हड्डियाँ उठाकर लेकर आए। तब माता ने दोबारा सक्कूबाई को जीवन प्रदान किया और सक्कूबाई को वापस उनके घर परिवार में भेज दिया, जहाँ पर कि भगवान सक्कूबाई का रूप लेकर रह रहे थे। अब भगवान के वहाँ रहते तो सक्कूबाई के घर का नज़ारा ही बदल गया। सक्कूबाई को देखते ही सब प्रेम करें, पति प्रेम करे, सास प्रेम से बात करे। तो प्यारे भक्तजनों, और भगवान अपने बैकुंठ लोक को वापस चले गए। तो भक्ति में देखिए कितनी शक्ति है। भक्त के अधीन होकर भगवान कैसे क्या काम नहीं करते हैं। प्यारे भक्तजनों, आप एक बार उनसे प्रेम करके तो देखिए, किसी भी रूप में
माता बना लीजिए, पिता बना लीजिए, पुत्र बना लीजिए, मित्र बना लीजिए। जिस भी भाव से आपको प्रेम बनता है उसी भाव से प्रेम करके देखिए एक बार, और फिर कमेंट में बताइए कि भगवान आपके साथ कैसे रहते हैं, हर क्षण हर पल आपके साथ रहते हैं। प्यारे भक्तजनों, आप सभी को यह कथा कैसी लगी? कमेंट में हर हर महादेव लिखे, राम राम लिखे। आप सभी ने अपना कीमती समय दिया, आप सभी का शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। राम राम सभी को।